नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया, राजी खुशी की नहीं, बताना मुझे। आज का जो टॉपिक है, आज 31 जुलाई को आज विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक, जिसका पहली बार आयोजन भारत के नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा था, यह समाप्ति हो चुकी है। इसी से संबंधित इस विश्व धरोहर समिति यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में जो नए विश्व विरासत स्थलों की घोषणा की गई है, इसके बारे में आज मैं पूरी व्याख्या करने वाली हूं। ये जो आज का सेशन है आपके सभी एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जरूर इस सेशन को देखिए, नोट्स बनाइए और आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसी पे निर्धारित होंगी, तो उसको थोड़ा सा गौर करके देखिए। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में नए स्थलों को शामिल किया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं। 30 जुलाई को नई दिल्ली में संपन्न विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के अंतर्गत 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। सीधा सीधा आपसे नंबर भी पूछा जा सकता है कि कितने विश्व विरासत स्थल। देन यह जो मीटिंग थी वो 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और यह यूनेस्को की पहली विश्व धरोहर समिति के द्वारा बैठक थी, जिसका आयोजन भारत में किया गया था। इसका संस्करण 246वां था। यह भारत में आयोजित की जाने वाली यूनेस्को की पहली बैठक थी और बड़ी महत्वपूर्ण थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। समापन समारोह के समय गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी बैठक का उद्घाटन 21 जुलाई को भी किया था और उन्होंने बोला था कि हमारा पूरा समर्थन है विकासशील देशों के साथ, जो कि अपनी क्षमता निर्माण करने के लिए चाहते हैं। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री या फिर भारत सरकार के द्वारा विश्व विरासत स्थल के लिए या फिर विश्व धरोहर समिति के लिए $1 मिलियन देने की या सहायता देने की घोषणा की गई। तो भारत सरकार ने विश्व धरोहर समिति को विकासशील देशों में पर्यटन संरक्षण के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। यह भी आपको याद रखना है। वर्तमान में 1223 विश्व विरासत स्थल भारत में हो चुके हैं। 24 नए स्थलों को शामिल किया गया है। इसमें से 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी का है। हर श्रेणी को याद कर लो। 19 4 1 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक और 1 मिश्रित, टोटल 24 है। और टोटल ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनकी संख्या 1223 हो चुकी है। आप याद कर सकते हो। दुनिया में 1223 विश्व विरासत स्थलों की सूची में आपको याद रख लेना चाहिए 952 सांस्कृतिक श्रेणी के, 231 प्राकृतिक श्रेणी के और 40 मिश्रित श्रेणी के विश्व विरासत स्थल है। इसमें आप देख पा रहे हो लाल किला, ये तो पूरे भारत के ही है। सारी तस्वीर आपको आप देख रहे हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप भारत के किन किन विश्व विरासत स्थलों पर घूम चुके हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। मैं तो शायद बहुत सारी जगह जा ही चुकी हूँ। ठीक है, 60 स्थलों के साथ इटली में सबसे ज्यादा आगे है। 59 के साथ चीन में विश्व विरासत स्थल है और भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 43 हो चुकी है। 42 तक की व्याख्या आपको की थी। अब असम में भी 43 विश्व विरासत स्थल की घोषणा की चुकी है, जिसमें मोईदाम अहोम राजवंश का ये प्रमुख है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए। यूनेस्को के द्वारा जो यूनेस्को की स्थापना हुई है वो 16 नवंबर 1945 को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसका उद्देश्य है यहाँ पे जितने भी सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देना। आंद्रे अजेलो इसके प्रमुख महानिदेशक हैं, जिनका संबंध फ्रांस से है, याद रख सकते हो। चलो देख लेते हैं वो 24 स्थल जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दिल्ली बैठक के दौरान। तो सबसे पहले भारत का पढ़ लेते हैं। मोईदम अहोम राजवंश का टीला है। ये एक दफन प्रणाली के अंतर्गत है जो कि असम में है। सांस्कृतिक श्रेणी में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये भारत का तो याद कर लेना। हेरनहट जर्मनी, बेथलम संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेसेल यूनाइटेड किंगडम का है। अल जिमल ग्रामीण प्लांट याद रख सकते हो आप लोग, है ना। बेदन जरान, है ना। साथ ही साथ चीन के पीले सागर के संबंध में भी ये प्रवासी पक्षी का जो क्षेत्र है उसे शामिल किया गया है। आप याद रख सकते हो वेजिटेरेनिका गुफा, दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित मार्केसास द्वीप समूह, फलों का देश याद रख सकते हो, है ना। ये सारी की सारी सूची आपको कमेंट सेक्शन में या फिर पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप ये 24 देशों के बारे में जरूर पढ़ना। आपको तय है कि कोई ना कोई नई जानकारी
जानकारी जरूर मिलेगी। आज का 10 मिनट शो मेरा पूरा डेडिकेटेड था यूनेस्को के नए विश्व विरासत स्थल के बारे में। मैं मिलूंगी आपको सुबह 8 बजे कल 1 अगस्त को। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।